Hello बच्चों, let's read the question. The question says ABC is a triangle in which angle B is equals to 2 times of angle C and D is the point on BC such that AD bisects the angle BAC. AB is equals to CD. Prove that angle BAC is equals to 72 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर 72 डिग्री एंगल BAC को प्रूव करना है। तो सबसे पहले पॉइंट, ये पॉइंट हो गया हमारा A, ये पॉइंट हो गया हमारा B, ये पॉइंट हो गया हमारा सी। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया, क्या दे रखा है कि डी इज द पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी। बी ए सी यानी इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला एंगल अगर हमारा एक्स हो गया तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बाइसेक्ट हो गया। और यहाँ पे ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, डी आ गया। अब हमने क्या किया, एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया और यहाँ पे पॉइंट आया, इसको हमने ई से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो ये वाला एंगल वाई हो जाएगा और ये वाला एंगल वाई हो जाएगा। तो हमारे पास में एंगल बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2y आ गया। एंगल बी की वैल्यू 2y के इक्वल आ गई। अब हमें गिवन है एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ एंगल सी। अब एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 2y। तो 2y अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 2y इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y वैल्यू आ जाएगी एंगल सी की। ठीक है बच्चों, तो एंगल सी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, y आ गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी है, y है। अब देखो ये वाला एंगल भी y है, ये वाला एंगल भी y है। तो ट्राइंगल बी ई सी के अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस का यूज करेंगे। रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, तो इसके अंदर रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, इसका यूज करके हम इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस में दो ट्राइंगल को हम क्या कर देंगे, कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो अब देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर आ गई और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो यहाँ से ए बी और ये वाली वैल्यू सी डी, ये दोनों इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इस ई पॉइंट को डी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब हम ट्राइंगल कौन कौन से लेंगे, तो इन ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू, एंड इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ई सी ई डी, दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो ये गिवन है, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। और रीजन क्या हो जाएगा, गिवन, ये क्या है, गिवन है। और बीई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, सीई के। तो बीई इज इक्वल्स टू सीई। ठीक है बच्चों, और ये इसका रीजन क्या है, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, जो हमारा बीईसी है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इक्वल एंगल के सामने की जो साइड्स होगी वो हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये वाली साइड हो गई। अब इसके अलावा एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू डी सी ई। ये भी एंगल वाई है, ए बी ई, ये भी एंगल वाई है और ये वाला एंगल भी वाई है। तो इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ई। ठीक है बच्चों, और ये दोनों एंगल किसके इक्वल हैं, ये दोनों एंगल वाई के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी सी ई। ठीक है बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे। अब देखो यहाँ पे बाई सीपीसीटी इसका जो रूल होगा कॉन्ग्रुएंट होने का वो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच का एंगल है तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बाई सीपीसीटीसी से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ई। और ये रीजन क्या हो जाएगा, बाई सीपी सी टी। ठीक है बच्चों,
CPCTC से दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब BAE की वैल्यू कितनी है, तो ये x प्लस एक्स 2x के इक्वल हो जाएगी। और एंगल CDE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू हमारी हो गई 2x। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि ये वाला ट्राइंगल लेंगे, अब ABD ट्राइंगल लेंगे, तो ABD, ठीक है बच्चों, ABD ये वाला ट्राइंगल लेंगे। अब इसके अंदर देखो, ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो हम यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा कि BE इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो AE इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, AE इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, DE। तो AE इज इक्वल्स टू DE, ये दोनों क्या आ जाएंगे, बाई CPCT से। ठीक है, तो बाई CPCT से ये दोनों साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो AE इज इक्वल्स टू DE। अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल AED के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये साइड हो गई AE और ये साइड हो गई हमारी DE। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखो x प्लस टू एक्स यानी ये पूरा एंगल जो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा इसके। तो x प्लस 2x इज इक्वल्स टू x प्लस 2y। ठीक है बच्चों, बाई प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बाई प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल, ट्राइंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है कि दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो ये एक्सटीरियर एंगल है x प्लस 2x, तो ये किन दो इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, x प्लस 2y के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गया, x प्लस 2x। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 2y आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास में x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y आ गया। ठीक है बच्चों, x इज इक्वल्स टू y आ गया। अब इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे। अब हम पूरा ट्राइंगल ABC ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अब पूरा ट्राइंगल ABC ले लेंगे, तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल AB और C की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, y आई थी। और ये वाली वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है, ये y है, ये y है। और ये वाली वैल्यू कितनी थी, x थी। और ये वाली भी कितनी वैल्यू थी, x थी। ठीक है बच्चों, तो अब इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। एंगल x की वैल्यू किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। एंगल B की वैल्यू किसके इक्वल है, तो 2y के इक्वल है। एंगल C की वैल्यू किसके इक्वल है, तो y के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इन सब का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अभी हमने कैलकुलेट किया था कि x इज इक्वल्स टू वाई है। ठीक है बच्चों, तो x की जगह पे y रख सकते हैं हम, ठीक है, और y की जगह पे x रख सकते हैं। तो यहाँ पे y की जगह x रखें तो 2x प्लस x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम x का डिवाइड लगाएंगे तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, 36 डिग्री वैल्यू आ गई x की। अब देखो हमें कौन से एंगल की वैल्यू निकालनी है, BAC की। तो BAC इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2x के इक्वल होगा। तो एंगल BAC इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू रखेंगे 36 डिग्री, तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। यानी जो हमारे पास में एंगल BAC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 डिग्री आ जाएगी। यही हमें प्रूफ करना था और यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।